हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 13.3 के हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट इज ए वेल ऑफ डायामीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक वेल है, उसका डायामीटर 3 मीटर है और उसकी डेप्थ है 14 मीटर। एक वेल डग किया, तो ग्राउंड पर एक वेल डग करोगे तो वो किस शेप का होगा? सिलेंड्रिकल शेप का। ये उसका डायमीटर है और ये उसकी डेप्थ या फिर हाइट कहो। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट। जो ये आपके पास यहाँ अगर आप वेल डग करोगे तो जो भी अर्थ निकलेगी उसको स्प्रेड कर दिया इवनली ऑल अराउंड इट। ऑल अराउंड इट मतलब इसी वेल के चारों तरफ उसको स्प्रेड कर दिया। इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग, रिंग शेप में, ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैकमेंट। फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैकमेंट। एम्बैकमेंट मतलब आप ये मीनिंग ले सकते हो जैसे कि चबूतरा होता है, वो ले सकते हो। आपको उस एम्बैकमेंट की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन क्या है, पहले आप लें। जो वेल है, वेल का डायामीटर है 3 मीटर, तो रेडियस ऑफ वेल की जो रेडियस होगी, सिलेंड्रिकल वेल है उसकी रेडियस क्या होगी? 3/2 या 1.5 मीटर। और डेप्थ ऑफ वेल, डेप्थ का हो या फिर हाइट भी लिख सकती हूँ मैं, हाइट ऑफ वेल। वैसे एक्चुअली तो वो डेप्थ ही है क्योंकि ग्राउंड के इनसाइड है तो वो डेप्थ ही होगी। तो ये वेल की हाइट हो गई। तो क्या कर रहे हैं अब हम यहाँ पर, जैसे ग्राउंड है, सपोज करो ये ग्राउंड है। पहले आप लोगे ग्राउंड पे एक सर्कल जिसकी रेडियस है आपके पास 3/2 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है, ग्राउंड पर सर्कल लिया और इसको कर दोगे डग। जब आप इसको डग करोगे तो एक वेल बन जाएगा, ग्राउंड पर एक वेल बन जाएगा इन द शेप ऑफ सिलेंडर। जब आप ग्राउंड पर सर्कल लेके और डग करते जाओगे तो अर्थ जो भी निकलेगी यहाँ से, उस अर्थ का क्या करना है? उस अर्थ को ग्राउंड पर इसके चारों तरफ स्प्रेड कर देना है, इससे ऑल अराउंड इट। अराउंड इट, ये इस अर्थ को अराउंड इट स्प्रेड कर दो इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। ठीक है, यहाँ से जो अर्थ निकली ये ग्राउंड पे स्प्रेड कर दी और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? 4 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस होगा ये, 4 मीटर विड्थ का। और क्या किया, यहाँ से जो अर्थ निकली ये इस जो ये सर्कल है इसके चारों तरफ स्प्रेड कर दी और इसी के ऊपर ही स्प्रेड करते गए, इसी के ऊपर ही स्प्रेड करते जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा? अर्थ स्प्रेड कर रहे हैं हम ये, तो ये अगर आप ये अर्थ स्प्रेड करते जाओगे तो आपके पास ये शेप आ जाएगी। ये चारों तरफ ऐसे स्प्रेड करते जानी है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ अर्थ स्प्रेड की है। जैसे पहले ये सर्कल था, इसको कर दिया डग, बन गया एक सिलेंडर। क्लियर? और अब जो अर्थ निकली चारों तरफ स्प्रेड कर दी ग्राउंड पर, ये ग्राउंड पर स्प्रेड की है और इसी के ही ऊपर करते जाना है। तो इसी के ही ऊपर स्प्रेड करते जाओगे। ठीक है, तो यहाँ चारों तरफ स्प्रेड करते जाना है। ठीक है, तो अब इसने हमें ये बोला है कि ये विड्थ तो है 4 मीटर। ये जो एम्बैकमेंट बनेगा ग्राउंड पर, इसके चारों तरफ जो एम्बैकमेंट बनेगा उसकी हाइट बताओ। फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैकमेंट। क्लियर? आपको क्या बतानी है? एम्बैकमेंट की हाइट। तो स्टूडेंट्स, आपके पास ये तो सिलेंड्रिकल वेल है, यहाँ ये ग्राउंड का लेवल है और ये सिलेंड्रिकल वेल है और ये जो इस ग्राउंड लेवल से ऊपर है ये एम्बैकमेंट है। ठीक है,
तो अभी हमारे पास क्या है कि हमें इस एम्बैकमेंट की हाइट निकालनी है। जो वेल है उसकी डेप्थ दे रखी है 14 मीटर। तो अभी क्या होगा, जो यहाँ से अर्थ निकलेगी और जो यहाँ स्प्रेड की हुई है ऑल अराउंड इट, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग फ्रॉम सिलेंड्रिकल वेल, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग फ्रॉम सिलेंड्रिकल वेल, जो ये वेल है यहाँ से जो अर्थ निकली इक्वल होगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन एम्बैकमेंट। एम्बैकमेंट जो ये बाहर एम्बैकमेंट बना हुआ है इसमें जो अर्थ है दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। ग्राउंड के नीचे से जो अर्थ निकलेगी और जो आप ऊपर स्प्रेड कर रहे हो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो सिलेंडर में से, ये सिलेंड्रिकल वेल में से कितनी अर्थ निकलेगी, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ से जो वो अर्थ निकलेगी इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। और एम्बैकमेंट में जो अर्थ होगी, देखो बेटा एम्बैकमेंट मैं यहाँ ले रही हूँ अलग से, तो एम्बैकमेंट में अर्थ कहाँ होगी, ये मैंने ये इनर सिलेंडर ले लिया, यहाँ अर्थ है ये चारों तरफ, बीच में ये होलो है, यहाँ अर्थ नहीं है ना, यहाँ से तो वापस वेल में चली जाएगी, चारों तरफ स्प्रेड करनी है, तो यहाँ अर्थ है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन एम्बैकमेंट, तो ये कैसे आएगी अर्थ, ये अर्थ का वॉल्यूम कैसे आएगा, आउटर सिलेंडर के वॉल्यूम में से इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करोगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। ठीक है, यहाँ मैंने लेफ्ट साइड पे क्या लिया है, लेफ्ट साइड पे लिया है जो ग्राउंड से जो अर्थ निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम सिलेंड्रिकल वेल, तो उसका वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच, और वो किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन एम्बैकमेंट। तो एम्बैकमेंट में कितनी वॉल्यूम होगी, एम्बैकमेंट में कितनी अर्थ होगी, आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इनर सिलेंडर का वॉल्यूम। तो अभी बात करते हैं आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम। तो बेटा आउटर सिलेंडर की रेडियस क्या है, ये कितनी है 1.5 यानी 3/2, और विड्थ कितनी है 4 मीटर, आपको दे रखा था 1.5 और ये 4 हो गई आपके पास, तो ये आपके पास हो गई 5.5। तो आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 5.5 पाई आर स्क्वायर एच। तो हाइट तो हमें इसकी मालूम नहीं है ना, यही तो निकालनी है एम्बैकमेंट की हाइट, बताओ। तो उसकी हाइट को आप लेट कर लो कैपिटल एच। तो ये आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम है, रेडियस 5.5 क्यों लिया, क्योंकि 1.5 और 4। और इनर सिलेंडर का वॉल्यूम, जो ये अंदर वाला सिलेंडर है इसका वॉल्यूम पाई आर, आर इसका कितना है 1.5 पाई आर स्क्वायर और इनटू एच। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट जितनी बाहर वाले की है उतनी इसकी है, तो इसको मैंने कैपिटल एच लिया, इसकी हाइट को भी कैपिटल एच ले लो, एम्बैकमेंट की जो हाइट है। अब यहाँ पे ये क्या चीज़ है कि ये वेल में से कितनी अर्थ है, तो वेल की रेडियस तो 1.5 थी आपके पास और डेप्थ कितनी थी 14। अब आप यहाँ से पाई और एच कॉमन ले लीजिए, 5.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर, क्लियर। पाई आपका हो गया ये कैंसिल, और ये 1.5 स्क्वायर 3/2 इंटू 3/2 1.5 होगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, जब आप माइनस करेंगे वी गेट 4, ए प्लस बी जब आप प्लस करेंगे 7। अब आपको क्या फाइंड करना था, हाइट, हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट। तो ये आपका 4 और 7 यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, 3/2 3/2 14 और बाय 4 और 7, यहाँ से आपके पास एम्बैकमेंट की हाइट आ जाएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है एक कंटेनर शेप लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक कंटेनर है, उसकी शेप कैसी है, सिलेंडर, और ये कंटेनर का डायामीटर है, ये हाइट है, सिलेंडर शेप का कंटेनर है, इज फुल ऑफ आइसक्रीम। ये कंटेनर आइसक्रीम से फुल है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। यहाँ से कंटेनर में से आइसक्रीम निकालकर हमें कोन में फिल करनी है, इज टू बी फिल इनटू कोन, और ये कोन की हाइट है और ये डायामीटर है, और कोन के ऊपर हैविंग ए हेमिस्फीयर शेप ऑन द टॉप। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। आपको बताना है कि इस कंटेनर में जो आइसक्रीम है उससे आप कितने कोन फिल कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसकी हाइट और
डायामीटर गिवन था, तो हाइट और रेडियस गिवन है, इसमें आइसक्रीम फुल है। और अब इस आइसक्रीम को निकाल कर हमें इस कोन में डालना है। कोन की हाइट कितनी है? कोन की हाइट गिवन थी 12 सेंटीमीटर, इस और रेडियस गिवन थी 3 सेंटीमीटर। आपको इस आइसक्रीम को इस यहाँ कंटेनर से निकाल कर कोन में फिल करना है। और कोन का टॉप जो है, इसने बोला था हेमिस्फेरिकल टॉप, तो ये बोल रहा है कि इस कंटेनर में जो आइसक्रीम है, इससे ऐसे कितने कोन आप फिल कर सकते हो। फाइंड द नंबर ऑफ कोन विच कैन बी फिल फ्रॉम द आइसक्रीम इन कंटेनर। तो सपोज कर लो कि आप ऐसे n कोन फिल कर सकते हो। लेट नंबर ऑफ कोन इज इक्वल टू n, कि यहाँ से आइसक्रीम निकाल कर हम ऐसे n कोन फिल कर सकते हैं। तो क्या मीनिंग निकला कि इस एक का वॉल्यूम और इन n का वॉल्यूम इक्वल होगा, कि इस एक में जितनी आइसक्रीम है, इस कंटेनर में जितनी आइसक्रीम है, और हम ऐसे कितने कोन फिल कर सकते हैं, यही हमें बताना था। तो मैंने सपोज किया कि ऐसे ऐसे n कोन फिल हो जाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंड्रिकल कंटेनर, जो सिलेंड्रिकल कंटेनर में आइसक्रीम है उसका वॉल्यूम इक्वल होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ ये क्या है आपके पास, कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि हम ऐसे ही आइसक्रीम निकाल के यहाँ पे डालेंगे तो n कोन फिल हो जाएंगे, हमने सपोज कर लिया। तो इस एक का वॉल्यूम और n का वॉल्यूम इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, इस सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो अब आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई, r कितना है सिलेंडर का 6, और h कितना है 15, और कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई, r कितना है 3 पाई r स्क्वायर h, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब। r यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर दें 3। बस अब आपको यहाँ पे n फाइंड आउट करना है। सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है। आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से π/3, और ये 3 स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो 12 + 2 × 3। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये n। तो n कैसे फाइंड आउट करोगे, 36 × 15, 3 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, या फिर ये कैंसिल ही कर दो, एक पावर, ये 3 था, ये 3 स्क्वायर था, तो ये आपका 3 डिवीजन में आ गया। आपको n फाइंड करना है, ये 3 यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, n इंटू ये हो गया 18 डिवीजन में आ जाएगा। यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आएगी 10, यानी कि आप ऐसे 10 कोन फिल कर सकते हो।